राव देवगिरी जी, हमारे श्री सतीश कुलकर्णी जी, डॉक्टर स्वाति, श्री सुनील जी केजरीवाल, हमारे श्री भगवत कराड़ जी जो राज्यसभा में मेरे साथी हैं, और हम सब के बहुत ही प्रिय श्री अनंत भंडारे जी, सम्माननीय गणेश केसरी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे इस इंस्टीट्यूट और डॉक्टर हेडगेवार जी के इस हॉस्पिटल के मिशन से, रुग्णालय से जुड़े हुए हमारे सभी समर्थक भाई, जिनके योगदान से ये इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है और ऐसे कई इंस्टीट्यूट खड़े हो रहे हैं। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, पैरामेडिक्स और हमारे विद्यार्थी साथियों, मेरा भंडारे जी से वायदा था कि जब भी मैं संभाजी नगर आऊँगा तो आपके हेडगेवार हॉस्पिटल को विज़िट करूँगा। तो मैं कराड़ साहब को बोल रहा था मैं तो हॉस्पिटल देखने जा रहा हूँ, तो मुझे बताया गया नहीं आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो वो मॉडल स्टडी करने के लिए जा रहा था जिस मॉडल के तहत 10 बिस्तरों का अस्पताल आज 600 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना है, और वो भी नो प्रॉफिट बट ओनली सर्विस, इस उद्देश्य को लेकर चला है। लेकिन भंडारे साहब जो हैं वो फ्यूचर को देखते हैं, तो उन्होंने कहा वो तो हो गया, हॉस्पिटल तो चल पड़ा, अब मेडिकल कॉलेज की बारी है। तो उन्होंने मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज में आमंत्रित किया, उनका धन्यवाद। मुझे ये इंस्टीट्यूट देखने का मौका मिला है। मैं सभी लोगों को जो इस इंस्टीट्यूट के साथ और इस ट्रस्ट के साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है और ये कार्य रूप दिया है, जिसमें तीनों चीज़ों का मिश्रण है। विद्या का घर है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है और शक्ति का साथ है। और ये तीनों चीज़ें सर्विस के लिए है, सेवा के लिए है। तो मैं एक मंत्र जानता हूं कि अगर मिशन का गोल सही हो तो लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा सदा रहता है। ये इसलिए आपका मिशन सही है और इस मिशन में आपको सफलता ही मिलेगी और आप सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हार्डवेयर तो मुझे सब जगह देखने को मिल जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉडर्न थिएटर्स, मॉड्यूलर थिएटर्स, स्किल लैब, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि यहाँ आपका कंसंट्रेशन हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी पूरी चिंता आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देता हूँ। और जब मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर में भी एक फाइन ट्यून्ड सॉफ्टवेयर है। एक तो सॉफ्टवेयर है जिसमें स्किल्स सीख लेते हो, एजुकेशन सीख लेते हो, नॉलेजेबल हो जाते हो, लेकिन फाइन सॉफ्टवेयर वो है नॉलेज फॉर व्हाट, इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट। और मुझे लगता है कि यह इंस्टीट्यूट
सॉफ्टवेयर की फाइननेस पर ध्यान दे रहा है कि नॉलेज फॉर सर्विस एंड सेवा के लिए है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप सब लोगों को ईश्वर ताकत दे, सुबुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि आप उस मिशन से डिविएट ना हो। मैं कई बार कहता हूं लोगों को कि दिस इज अ प्रोफेशन वेयर यू कैन अर्न lakhs and lakhs and lakhs of rupees, but this is a profession where you can earn the goodwill of millions of people, millions of people. So now you have to decide the course of action which you have to take. मैं अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भी स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भी डॉक्टर्स को यही बोलता हूँ, you opt to go out and you have got a better scope as far as finance is concerned. But the scope and the opportunity which God has given you to serve the humanity with the best facilities will be only possible in our institute, that you have to understand. और मैं सबको बोलता हूँ, हर कोई को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, हर कोई को एक ही जन्म में सब कुछ नहीं मिलता। आपको तय करना है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको अपने जीवन में तय करना है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी में हमेशा एक द्वंद्व चला रहता है, एक सेल्फ होता है, एक सोसाइटी होती है। सेल्फ कई बार सेल्फ की तरफ ज़्यादा खींचता है और कई बार सोसाइटी के प्रति ब्रेन खींचता है, दिमाग खींचता है। आपको इस द्वंद्व के बीच में बैलेंस करना है और बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यह इंस्टीट्यूट अपने आप में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां मैं थोड़ा अलग विचारधारा का रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं कई बार ये भी कहता हूं कि ये ज़रूरी है क्या कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपना स्टैंडर्ड मान लें? ये ज़रूरी है क्या कि किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन ने कह दिया जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, उसके आधार पर हम अपने मेडिकल साइंस के आधारों को तय कर लें? भारत को अपने ही आधार पर तय करना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयार है। इसलिए हमको मेडिकल साइंस में भी हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके प्रति हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं, आप लोग जो ये मीडिया में पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, लैंडसेट में 2 शब्द छप जाए इसकी चिंता करते रहते होंगे, क्योंकि जब तक उसमें नहीं छपता तब तक हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इस सब चीज़ों में आप रहते होंगे, अच्छी बात है, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपने स्वास्थ्य सिस्टम को कमज़ोर मत समझो। और मेरे से कई बार लोग बोलते हैं, इन अमेरिका दिस हैपेंड, इन यूरोप दिस हैपेंड, इन फलाना दिस हैपेंड। मैं उनसे पूछता हूँ, व्हाट इज द पॉपुलेशन? 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन? अरे इतना तो हमारा एक जिला होता है भाई। हाउ डू यू कंपेयर India with any other country? It's a democratic country. East, West, North, South, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो आप हमारे को इन आधारों पर कैसे कंपेयर करते हो? हमको कंपेयर करना है तो मैं आपको एक आधार देता हूं। अगर हम 3 महीने के अंदर और 4 महीने के अंदर कोविड के डबल डोज 220 करोड़ विद बूस्टर लगा देते हैं तो ये हमारे साथ कोई कंपेयर करे। कहाँ गढ़चिरौली, कहाँ लेह लद्दाख, कहाँ अरुणाचल का अंतिम गांव, कहाँ बस्तर के जंगल जहाँ सीआरपीएफ के जवान के साथ दिन रात नक्सल्स के साथ लड़ रहे हैं,
और कोल्ड चेन के रूप में अपनी दवाई को पहुंचाना, और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाना, और 99% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लेना, ये अगर भारत करता है तो हमारा रोबस्ट सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है। इस बात को हमको समझना चाहिए। $200 million children are born every year. More than 200 pregnant mothers are there. They deliver every year. हमारा कोहॉर्ट तो देखो। और हम यूविन के माध्यम से आज जिस माता के प्रसूति का गर्भावती होती है, प्रेग्नेंट होती है, वहां से लेकर के 8 एंटीनेटल चेकअप्स तक लेकर, और हाई रिस्क पेशेंट्स का 6 एंटीनेटल चेकअप्स और 8 एंटीनेटल चेकअप्स विद स्पेशलिस्ट बाय द स्पेशलिस्ट। ये 8 एंटीनेटल चेकअप्स, 24 डोजेस, 12 किस्म के वैक्सीनेशन के 24 डोजेस, ये यूविन में कैप्चर करता है भारत का डिजिटल सिस्टम। ये भारत की ताकत है। इसलिए हमको आप अब लंदन के हेल्थ सिस्टम के साथ कंपेयर करने लगो, हम अगर अपने आधे डॉक्टर बुलवा लें तो लंदन का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाए। इसलिए हमको कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। वी आर दी वर्ल्ड को डॉक्टर्स देने वाले हम हैं, और फिर भी हम गिला नहीं करते हैं। और 75,000 हम 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नए डॉक्टर्स पैदा करेंगे और नई सीट्स पैदा करेंगे, ये भी हम आपको बता देंगे। Our medical seats have increased from 50,000 to 1,18,000. Our PG seats have increased from 3,000 to 65,000. And 75,000 we are going to increase in the next 5 years. See the scope, see the scale, जिस स्केल में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, हम कई बार, क्षमा करिएगा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोलते कैंसर का इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा प्रोटोकॉल में ही मर जाओगे, वापस आ जाओ। ये भारत है जो तुमको जान बचा लेगा। डोंट डू दिस मिस्टेक। ये बड़ी बड़ी बातें, प्रोटोकॉल में चले जाओगे। तो हमारे यहां जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, और हमें अपना गौरव होना चाहिए अपने डॉक्टर्स पर, जो जान लगा देते हैं पेशेंट्स को। और हम आफ्टर ऑल ये हमारा एंटीनेटल AMR, IMR, MMR और TFR और अंडर 5 मॉर्टेलिटी, ये सब वर्ल्ड के ग्लोबल डिक्लाइन से फास्ट है, डबल है। ये भारत है। ट्यूबरक्लोसिस में हमारा डिक्लाइन डबल है, हमारा डिटेक्शन डबल है और हमारा डिक्लाइन डबल है। तो इसलिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर और बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए कभी भी हमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, कभी भी इस तरीके का फीलिंग नहीं होना चाहिए कि बाहर बड़े अच्छे प्रोटोकॉल्स चलते हैं या बड़े बहुत वहाँ पर इन सब चीज़ों की चिंता हो रही है। हमारे यहाँ भी हो रही है। आज अब लैंसेट की बात कीजिए तो लैंसेट अब ये कहने लग गया है कि डिटेक्शन के बाद ट्रीटमेंट विद इन 30 डेज, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 90% पेशेंट्स को विद इन 30 डेज उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ये लैंसेट कह रहा है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको बताती हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और हमारे स्वास्थ्य फ्रेटर्निटी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने मेडिकल ट्रैवल में भी काफ़ी तरक्की की है। हमारे अफ्रीकन देश के लोग अपने बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के इलाज करा रहे हैं, विच इज़ चीप, बेस्ट, बेटर, उनको ये मिल रहा है। उनके अपने देश में और दूसरे देशों में 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है, यहाँ 3 दिन के अंदर उनका ऑपरेशन हो जा रहा है। तो ये फैसिलिटीज़ भी हम ही दे पा रहे हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए हम नेशनल नीड्स के साथ साथ इंटरनेशनल नीड्स को भी हम केटर कर रहे हैं और मानवता की हम सेवा कर रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हैं वह
न भूतो, ये तो मैं कहता हूं कि पास्ट में तो ऐसा नहीं था, भविष्यति की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप उसके पायनियर हैं, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसलिए आप इस मेडिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, सरकार भी साथ देगी और समाज भी आपके साथ खड़ा है, वह भी आपका साथ देगा। हम इसको आगे बढ़ाएं। मुझे आज ज़्यादा समय नहीं मिला है और आगे और समय लेकर के आऊँगा। मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं असम के गुवाहाटी में भी आपके इंस्टीट्यूट को देखूं। मैं ज़रूर जाऊंगा, जब मैं असम जाऊंगा तो मैं उसको भी विज़िट करूंगा। लेकिन आप सिर्फ डॉक्टर मुझे नहीं दिखते हैं, आप मुझे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी के ही दूत नहीं दिखते हैं, आप मुझे एक मिशन युक्त मेडिकल फ्रेटर्निटी को सर्व करने का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।